आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, कहा कभी भुलाया नहीं जा सकता बापू का बलिदान। भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन समारोह, भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने किया लोगों को संबोधित। अडानी और हिंडनबर्ग के बीच विवाद जारी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने 413 पेज का भेजा जवाब। श्रीनगर में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, बर्फ की चादर से ढके दिखे कुछ हिस्से। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में बम विस्फोट, कम से कम 47 लोगों की मौत, 150 घायल। आज 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। राजघाट में बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज के दिन नथुराम गॉडसे ने गोली मारी थी और इस तरह बापू सबको छोड़कर चले गए थे। महात्मा गांधी की याद में उनकी पुण्यतिथि को भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। पीएम ने कहा कि मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जो राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए। बापू के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन समारोह था। करीब 5 महीने तक चली राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को देश के अलग अलग हिस्से में बहुत प्यार और समर्थन मिला। राहुल गांधी के साथ साथ कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए। सफलतापूर्वक भारत जोड़ो यात्रा ने अपना सफर पूरा किया और आज श्रीनगर के शेर कश्मीरी स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर एक मेगा रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेतृत्व के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता इस समारोह में शामिल हुए। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी के साथ स्टेज पर दिखाई दिए। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच समापन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा। एक दिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे 6 से 7 घंटे और चलना होगा और ये मुश्किल होगा, लेकिन एक युवती दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसने मेरे लिए कुछ लिखा है। उसने मुझे गले लगाया और भाग गई। उसने लिखा, मैं देख सकती हूँ कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है क्योंकि जब आप उस पर दबाव डालते हैं तो ये आपके चेहरे पर दिखता है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन मैं दिल से आपके साथ चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप चल रहे हैं मेरे और मेरे भविष्य के लिए। ठीक उसी क्षण मेरा दर्द गायब हो गया। हाल ही में अमेरिकी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर व्यापारिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। अब अडानी ग्रुप ने जवाब में एक नई रिपोर्ट जारी की है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत जानकारी और झूठे आरोपों के आधार पर बनी है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से जो सवाल पूछे थे उनके जवाब भी दिए गए हैं। हिंडनबर्ग ने 106 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप भारी भरकम कर्ज को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। उसी के जवाब में अब अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने कुछ हिस्से में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की। जम्मू और दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। कश्मीर घाटी में भारी बारिश हुई जिसकी वजह से तमाम मुश्किलें हुई। लगातार बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और जम्मू किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया। इस दौरान यातायात से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण भूस्खलन हुआ जिसके चलते एक यात्री बस पूरी तरह से फंस गई। बस में सवार यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया और अब जिला प्रशासन मलबे को हटाने का प्रयास कर रहा है। बस के फंसने के दौरान मलबा ऊपर पहाड़ों से आ रहा था, पर यात्री बाल बाल बच गए। फिलहाल जेसीबी लगातार मलबे को हटाने के प्रयास कर रही है। लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। कई जगहों पर मलबा सड़कों पर आ चुका है और राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सभी गाड़ियों को उधमपुर में रोक दिया गया है। कोई खतरा न बढ़े इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया गया है।
पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ। सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर के पुलिस लाइंस इलाके में मस्जिद के अंदर जोहर की नमाज के दौरान हमला हुआ। मस्जिद के अंदर तमाम नमाजी मौजूद थे जिस वक्त यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में अब तक तकरीबन 47 लोगों की मौत हो गई और 150 घायल हुए। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया और हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के प्रवक्ता मोहम्मद असीम ने मीडिया को बताया कि घायलों को अभी भी अस्पताल लाया जा रहा है और कुछ की हालत गंभीर है। इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई और सिर्फ एम्बुलेंस को ही आने दिया जा रहा है। बचाव दलों और सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि यह एक संदिग्ध आत्मघाती बम विस्फोट है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि नमाज के बीच हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। श्रीनगर में यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इस दौरान कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। राहुल प्रियंका की ये तस्वीरें राजनीति से अलग भाई बहन के प्यार को दर्शाती नजर आई। बता दें, इससे पहले कई बार राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच भाई बहन का प्यार कई मौकों पर देखने को मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका पर बर्फ फेंकते दिख रहे हैं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।